नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं तथागत भगवान बुद्ध को वंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध ही है। भगवान बुद्ध इतने अनोखे हैं, बुद्ध की उतना कोई समस्त सारे संसार में कोई दिखाई देता नहीं। बुद्ध मनुष्य के इतने नज़दीक है कि जैसे आकाशगंगा में अनेक तारे और ग्रह है, लेकिन सूर्य, ये दिखने वाला सूरज हमारे बहुत नज़दीक है। इसी तरह से शिक्षाएं तो बहुत सारी है, दर्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुद्ध मनुष्य के बहुत नज़दीक है। और इसीलिए बुद्ध का एक प्यारा नाम है तथागत। तथागत माने तथ्य को जिसने जाना उसका हो गया आगमन, तथागत उसको कहते हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध को मैं वंदन करता हूँ। और अभी ये इस समय वर्तमान में सारा संसार बुद्ध के शिक्षा के प्रति जागृत हो रहा है। वर्तमान युग थोड़ा बुद्ध के कदम के थोड़े आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी बुद्ध युग शुरू होने को है ऐसा लगता है। तो बात बहुत अच्छी है। और फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब तो डॉक्टर बाबा साहब ही है। 20वीं शताब्दी में संसार में ये उत्पन्न हुई मानवता है, मानवता के सिवा और डॉक्टर बाबा साहब कुछ नहीं। बाबा मानवता ही है पूरे। अगर बाबा साहब को अगर आप अच्छी तरह से हम जान लेते हैं तो सारा संसार ये कहे उठेगा कि जितना अन्न, माटी, पानी, हवा, प्रकाश मनुष्य को जितना आवश्यक है, उतना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सारे संसार को आवश्यक है। इसी उपलक्ष्य में आज स्वतंत्र भारत का 75वां 75th यानी संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं मेरे संविधान को यानी मैं मेरे स्वतंत्र भारत को वंदन करता हूँ, भारत के संविधान को वंदन करता हूँ। और धन्य वो लोग उन्होंने 1946 से लेकर के जैसे कि संविधान जिन्होंने बनाया, ऐसा माने डॉक्टर बाबा साहब सारा दुनिया कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकशाहीवादी देश भारत, और उसका इतना बड़ा संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने बनाया। बात तो सही है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब के साथ हम एक बात भूल जाते हैं, उन 389 लोगों को भूल जाते हैं जो संविधान सभा में, उस समय के संविधान सभा में थे 389 लोग। उनका भी बहुत योगदान है क्या। तो इन सारे लोगों के कारण अभी बाकी बातें तो सबको मालूम ही है, लेकिन ये इतना साधारण नहीं है भारत का संविधान। भारत में तो और दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के ऊपर पवित्र भी लिखा जाता है, लेकिन भारत के संविधान पर पवित्र शब्द नहीं है। बात बहुत ही अच्छी है। पवित्र का मतलब होता है ये आदेश ही मानना पड़ेगा, बंधन आ जाता है। भारत का संविधान ऐसा नहीं, भारत का संविधान है, बहुत सुंदर है। और भारत का संविधान मनुष्य को क्या प्रदान करता है। इस संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र को लागू करने की बात की जा रही है, क्या क्या कहना है। हाँ, बराबर है। तो आपके बात का मैं मतलब के उत्तर दे देता हूँ कि भारत का संविधान क्या प्रदान करता है। तो स्वातंत्र्य प्रदान करता है, समता प्रदान करता है, सामाजिक न्याय प्रदान करता है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, विश्व बंधुत्वता और सामाजिक न्याय प्रदान करता है। तो ये सारे भारत के लोगों को जब तक संविधान बना रहेगा तब तक भारत के लोगों के हित का रक्षण होते रहेगा। और हम ये कहते हैं ये संविधान सिर्फ हमारा है, हमारा एक समुदाय का संविधान नहीं है। तो ये भारत के सारे ही लोगों का, ये ब्राह्मणों का भी है, ठाकुरों का भी है, सब लोगों का। ऐसे तो वर्णवादियों के नाम भी मैं गिनता नहीं हूँ, मैं वर्णवादी व्यवस्था नहीं मानता हूँ। आप महोदय पत्रकार ये पूछ रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है ना, यानी आपका विचार ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने के तरफ जा रहा है क्या। तो भारत यानी किसको कहते हैं। तो जिस देश का कोई कानून हो तो उसी कानून को ही तो भारत कहेंगे क्या। तो कानून के आधार पर क्या है, आप हिंदू राष्ट्र कितना भी अगर कहेंगे, लेकिन ये भारत शब्द जो है, भारत शब्द को इतना महत्व है। आप मुझे ये बता दीजिए भारत शब्द कहाँ से आया है। भारत शब्द कहाँ से आया है ना।
तो भारत शब्द हमारे प्राचीन ग्रंथों से आया है, कोई डॉक्टर बाबा साहब ने अपने से नहीं लिया है। इस देश का नाम भारत है और ये किसी धर्म विशेष के साथ जुड़ा नहीं है शब्द। क्या तो भारत ये नाम बहुत अच्छा सुंदर नाम है। ये नाम कभी भी भारत से समाप्त हो नहीं सकता। अब रही बात, नहीं अब रुकिए एक बात है। अभी रही बात हिंदू राष्ट्र की बात, जो आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र के संबंध में मैं आपको बताता हूँ हिंदू राष्ट्र क्या होता है। आप कितना भी कहें, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं उनके आधार पर है। भारत का संविधान एक साथ नहीं उठा करके रख देंगे, वो एक एक धारा को बदलते हैं। किसको? एक एक धारा को बदलते हैं। तो सजग रहना चाहिए हमको बस। तो आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं कम करते चले जा रहे हैं। उनका धर्म आप देखिए, उनके रोज जितने भी देवी देवता सबका रोज, लेकिन हमारे बौद्ध धर्म का कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आप हमारे साथ चलिए जरा, भारत को नजदीक से देखेंगे तो अभी जागृति चल रही है। होता क्या है, ये तो अभी आप एक मुद्दा छोटा सा बताता हूँ। जैसे चुनावी माहौल में हमारा हीरा भी नहीं चलता है, लोगों का कूड़ा कचरा चलता है। जय भीम की इतनी एलर्जी है, अगर कहीं भी जय भीम कहेंगे तो हमको हरासमेंट करते कि नहीं, हमारा हरासमेंट है ना, हमारा हरासमेंट करते हैं जय भीम कहने से। लेकिन इसको हम हारेंगे नहीं। हम सिर्फ आरक्षण से हम तरक्की नहीं कर रहे, हम में अवगुत गुण है, हम में बहुत सारे गुण है। कितना भी हमको पीछे ढकेलेंगे, हम पीछे नहीं होंगे। और जैसा महोदय आप पत्रकार बोल रहे हैं, हमारा प्रचार नहीं हो रहा है। जरा साहित्य के साथ चले और संसार पर चले। भारत का नाम बुद्ध के कारण दुनिया में रोशन है ना। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।